बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह रहमान की आयत नंबर 37। हमारा रब फरमाता है, फिर जब आसमान फट जाएगा तो गुलाब के फूल जैसा सुर्ख हो जाएगा, जैसे सुर्ख चमड़ा। इस आयत में लफ्ज़ अद्देहान के दो मायने हैं। पहला मतलब गरम तेल है और दूसरा मायने सतेहान यानी रंगीन और रंगे हुए चमड़े की एक किस्म। इस एक्सप्लेनेशन के बाद आइए ज़रा इस आयत का तर्जुमा दोबारा देखते हैं। अगर आसमान फट जाए तो ये रंगीन चमड़े या करमजी यानी क्रिम्सन सुर्ख रंग के गुलाब के जैसा नजर आएगा, जो बिल्कुल गर्म तेल की तरह दिखाई देगा। कुरान के बहुत से मुफस्सिरीन ने इस आयत की तशरीह क़यामत के वक्त आसमान की हालत के तौर पर की है, क्योंकि आसमान के फटने ने इन्हें क़यामत की याद दिलाई। लेकिन अगर हम आसमान के फटने को ऐसे समझें कि फ़िज़ा को चीर के ऊपर जाकर खला में जाना, या आसमान को दूरबीनों के ज़रिए आंखों से चीर कर इसके पार देखने के तौर पे भी समझ सकते हैं, तो इस पहलू से इस आयत का मतलब ये भी निकलता है कि अगर आप आसमान को चीर कर खला में जाने की इस्तिताअत रखते हैं या ऐसे आलात इजाद करके इसे चीरने में कामयाब हो जाएं तो इसके पार देख सकें, तो आप एक इस्तेहान देखेंगे जो गुलाबी या गरम तेल के रंग का होगा। फिर पिघले हुए तेल जैसा सुर्ख गुलाब का क्या मतलब है? आइए स्पेस रिसर्चर्स और साइंटिस्ट की वजाहतों को देखते हैं। नेबुला इन गुबारों का नाम है जो गैसों, गर्द, हाइड्रोजन, हीलियम और दीगर आयनाइज्ड गैसों पर मुश्तमिल होती हैं, जो खला में मौजूद होती हैं और वसी इलाकों में फैली होती हैं। इन गैसों के अखराजात बहुत बड़े और बहुत तेज़ होते हैं। बाद अज़ां ये गैसें करीब आती हैं और गैस के बादल की तश्कील करती हैं। इस गैस के बादल का दर्जा हरारत 15,000 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा होता है। दर हकीकत आजकल के खिलाई तहकीक के नतीजे में साइंसदानों को एक नेबुला यानी सहाबिया का सामना हुआ है, जो गहरे सुर्ख रंग के गुलाब में है और पिघले हुए तेल की तरह नजर आती है, जैसा कि आयत में बयान किया गया है। जी हाँ, इस नेबुला को साइंसदानों ने रोज़ेटे नेबुला का नाम दिया है, जिसका मतलब है गैस का एक बादल जो गुलाब की शक्ल से मुशाबियत रखता है, क्योंकि ये बिल्कुल गुलाब की तरह नजर आता है। रोस्टे नेबुला एक वसी मिकदार में धूल और गैस पर मुश्तमिल है, जो जमीन से तकरीबन 5200 नूरी साल दूर है और इसका कुतर तकरीबन 130 नूरी साल है। जरा सोचिए, ये कैसे मुमकिन है कि जो कुछ आज की टेक्नोलॉजी के जरिए जाहिर हुआ है, इसे एक ऐसे शख्स ने बताया जो पढ़ना और लिखना नहीं जानता था, उस दौर में जब साइंस और टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं थी। थोड़ा सा सोचें, क्या ये मुमकिन है कि एक शख्स जो इस दौर में रहता था, जो पढ़ना नहीं जानता था, लिखना नहीं जानता था, वो हमें कोई ऐसी खबर दे या ऐसी बात बता सके जिसके सबूत हमें आज दौर की जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए मिल रहे हैं? बिल्कुल नहीं। तो फिर कुरान अल्लाह का हमेशा रहने वाला कलाम है, और वो शख्स हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसने ये खबर हम तक पहुंचाई, अल्लाह के रसूल हैं, और हम इन पर ईमान लाए।